जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अपने इतने सारे चैलेंजेस से भरी हुई डिप्लॉयमेंट सीक्वेंस को कंप्लीट कर लिया है। मतलब कि वो स्पेस में पूरी तरह अनफोल्ड हो चुका है। लेकिन वेब टेलीस्कोप अभी पूरी तरह तैयार नहीं है काम करने के लिए। पहले वो L2 तक की अपनी जर्नी को पूरा करेगा और फिर उसके भी 5 महीने बाद जाके वो पूरी तरह वर्किंग कंडीशन में आएगा। तब हमको वेब टेलीस्कोप की पहली इमेज मिलेगी। इन 5 महीनों में नासा टेलीस्कोप के इक्विपमेंट्स को अलाइन और एडजस्ट करेगा ताकि हम तक बिल्कुल प्रिसाइज डेटा पहुंच सके। क्योंकि वेब टेलीस्कोप सिर्फ ठंडे टेम्परेचर में ही काम कर सकता है, तो कुछ हफ्ते उसे पूरी तरह ठंडा होने में भी लगेंगे। इसका रीज़न हम आगे वीडियो में जानेंगे। वेब टेलीस्कोप की अनफोल्डिंग हो चुकी है और अब सवाल ये उठता है कि नासा की तरफ से जो क्लेम्स हैं कि वेब टेलीस्कोप कॉस्मोस की हिस्ट्री के हर एक फेस को देख पाएगा, वो ये जान सकेगा कि यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ, डार्क एनर्जी, डार्क मैटर इतनी क्वांटिटी में कहाँ से आए और हमारा सोलर सिस्टम कैसे फॉर्म हुआ। यहाँ तक कि वो बिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर के प्लैनेट्स के बारे में पता लगा सकता है कि वहाँ पे लाइफ है या नहीं। वेब टेलीस्कोप के पास इतनी मार्वलस पावर कहाँ से आई, उसमें ऐसा क्या है कि वो इतने सारे अनबिलीवेबल टास्क कर सकता है। तो चलिए जानते हैं हाउ डज वेब टेलीस्कोप एक्चुअली वर्क्स। वेब टेलीस्कोप की वर्किंग को समझने के लिए हमको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि वो हम लोगों की तरह नॉर्मल लाइट की मदद से नहीं देखता, बल्कि वो इंफ्रारेड लाइट में देखता है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन इसको ऐसे देखिए कि विजिबल लाइट, इंफ्रारेड लाइट, एक्सरे, गामा रेज, ये सब एक तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इन सब रेडिएशंस को उनकी वेवलेंथ के बेसिस पे अलग अलग करा गया है। क्योंकि यूनिवर्स कॉन्टिन्यूसली एक्सपैंड हो रहा है, तो स्टार्स और गैलेक्सीज से आने वाली लाइट भी उसके साथ साथ स्पेस में एक्सपैंड हो रही है। इसी वजह से बहुत दूर के स्टार्स और गैलेक्सीज की लाइट आते आते इंफ्रारेड पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम में चली जाती है। इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में रेड शिफ्टिंग कहते हैं। इंफ्रारेड रेडिएशन बेसिकली किसी भी बॉडी से निकलने वाली हीट होती है। आपकी बॉडी भी इस मोमेंट पे इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट कर रही है। इसीलिए वेब टेलीस्कोप को ठंडा करना ज़रूरी है ताकि वो आने वाली हीट के डेटा को आसपास की हीट से कंबाइन न कर ले। अब हमको पता चल चुका है कि वेब टेलीस्कोप के काम करने का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, तो थोड़ा डीप में जानते हैं उसके इक्विपमेंट्स के बारे में। ये इक्विपमेंट्स ही हैं जो वेब टेलीस्कोप को एक टेक्नोलॉजी मास्टरपीस बनाते हैं। निरकैम एक इंफ्रारेड कैमरा है जो मदद करेगा वेब टेलीस्कोप को यूनिवर्स की बिगिनिंग के स्टार्स और गैलेक्सीज को देखने में। इससे वेब टेलीस्कोप बहुत माइनर और बहुत बारीक से बारीक लाइट को भी अच्छे से देख पाएगा। निरकैम में एक इंस्ट्रूमेंट आता है कोरोनाग्राफ। नहीं, इसका कोरोना वायरस से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन जब वेब टेलीस्कोप को किसी बहुत दूर से आने वाली बारीक लाइट पे फोकस करना होगा, तो ये इक्विपमेंट बाकी के स्टार्स की लाइट को ब्लॉक कर देगा ताकि उस माइनर सी लाइट पे फोकस करा जा सके। निरस्पेक वेब टेलीस्कोप का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे शार्प टूल होने वाला है। ये हमको किसी भी ऑब्जेक्ट की फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि टेम्परेचर, मास और यहाँ तक कि केमिकल कॉम्पोजिशन भी बता सकता है। निरस्पेक करीब 100 ऑब्जेक्ट को सेम टाइम में ऑब्जर्व कर सकता है। इस इक्विपमेंट की रेंज इंफ्रारेड से मिड इंफ्रारेड के बीच में है, जो इसको मदद करेगी रेड शिफ्टेड ऑब्जेक्ट्स को अच्छे से ऑब्जर्व करने में, जैसे कि प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड, फेंट गैलेक्सीज। मेरी डस्ट क्लाउड के भी आर पार देख सकती है। इस इंस्ट्रूमेंट को हबल टेलीस्कोप जैसी ब्रेथ टेकिंग इमेजेस लेने के लिए बनाया है। ये मदद करेगा वेब टेलीस्कोप को बहुत प्रिसाइज इमेज लेने में। इसी की मदद से हम बहुत दूर के एक्सोप्लैनेट्स को भी अच्छे से देख पाएंगे। ये इंस्ट्रूमेंट प्लैनेट से निकलने वाली इतनी माइनर सी लाइट को भी अच्छे से ऑब्जर्व कर सकेगा। फाइन गाइडेंस सेंसर मदद करेगा वेब टेलीस्कोप को सही डायरेक्शन में पॉइंट करने में। हमने ये तो देख लिया कि वेब टेलीस्कोप कैसे यूनिवर्स के पास्ट को देखेगा, वो कैसे जानेगा कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे फॉर्म हुआ, वो कैसे ढूंढेगा एक्सोप्लैनेट्स को। लेकिन क्यूरियस लोगों के सवाल कभी खत्म नहीं होते। अब सवाल ये उठता है कि वेब टेलीस्कोप यूनिवर्स के बारे में हमारी सोच को कैसे बदलने वाला है। वो किन थ्योरीज को सही प्रूफ करेगा और किन को गलत। क्या वो सच में किसी एलियन प्लैनेट को ढूंढ सकता है? उसकी क्या ऑब्जर्वेशंस होंगी ब्लैक होल, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को लेके? ऐसे ही सवालों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करिए क्यूरियोसिटी फीड्स को और आप भी क्यूरियस लोगों की कम्युनिटी का एक हिस्सा बनिए। अगली वीडियो इससे भी बढ़िया होने वाली है, सो वेट फॉर इट। तब तक के लिए पीस आउट।